नमस्कार, मैं समी अहमद। आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों को आगे लाने की, युवाओं की सोच को आगे लाने की। आज हमारे साथ में सीतापुर जिले के वरिष्ठ सपा नेता और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव संतोष प्रजापति जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संतोष प्रजापति जी, आपका आईपा के मंच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश में प्रगतिशील राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपके मन में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत देश के अंदर न जाने कितने दल हैं, और आज समाज की अगर आज बात कही जाए, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कही जाए, तो यूथ पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जहाँ एक और सारी पार्टियां युवाओं के वोटों की बात करती हैं, वोटर्स की बात करती हैं कि भाई हमारा देश का ये जवान देश है और युवाओं का हमको वोट चाहिए, सबसे युवा देश भारत देश का कहलाया जाता है। लेकिन जब पार्टियों में जब दावेदारी की बात आती है, जब टिकट बंटवारे की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का युवा है उसका शोषण होता है। और सबसे एक पुरानी कहावत भी है कि बुढ़ापा एक पड़ाव है, जवानी एक बहाव है, और बहाव ही परिवर्तन लेके आता है। जब तक नई विचारधारा के लोग, जब तक नए युवा राजनीति में आगे नहीं आएंगे, देश का विकास और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जो शहरों के अंदर जाम की समस्या, जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की समस्या, इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल होगा। जब तक देश का युवा जागरूक होके राजनीति के भीतर अपना कदम नहीं बढ़ा पाता है, तब तक बेकार है। आज की जो राजनीति है, उसको लेकर किस नज़रिए से आप देखते हैं? और आज की जो जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे जो पार्टी हो, सभी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये लोकतांत्रिक कहना और होना दो अलग अलग बातें होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए विधानसभा के अंदर, युवाओं को आप कितना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और यूथ वर्ग जो है, हमारा देश का जो बेस है, सबसे बड़ा बेस तो यूथ है। यूथ की नई विचारधारा है, नई विचारधारा को समझने की भी ज़रूरत है। जनता के अंदर एक नया संदेश देने की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं युवाओं की राजनीति के ऊपर सभी दलों को ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी भी दल की बात कह रहा हूँ, मैं सभी दलों से एक अपील करता हूँ कि युवाओं को ज़्यादा ज़्यादा उम्मीदवार बनाकर विधानसभा भेजना चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, उनकी नई जो विचारधारा है, उनको समझने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हम विधानसभा की बात हम ले लेते हैं, या सीतापुर नगर पालिका की बात ले लेते हैं, या हमारे देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात हम ले लेते हैं, किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया। युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार कर रही थी, वो भी रोजगार देने का काम सरकार नहीं कर पा रही है। जो भी हर बार हर चुनाव में युवा चला जाता है। अब हम आज युवाओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि युवाओं का रिप्रेजेंटेशन होना भी चाहिए, 50% तो रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए विधानसभा के अंदर, तभी एक बदलाव आएगा, तभी एक मुहिम चलेगी। नई विचारधारा होती है। आप विचारधारा की अगर बात करेंगे तो युवाओं के पास ही नई विचारधारा है, वो पुराने लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। ये भी नहीं कह सकता कि मैं पुराने लोग नहीं होना चाहिए विधानसभा के अंदर। राजनीति में पुराने लोगों की भी आवश्यकता है, बुजुर्गों की भी आवश्यकता है, महिलाओं की भी आवश्यकता है, लेकिन युवाओं का भी सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए। जब सबसे बड़ी आबादी हमारी है तो हमको सबसे ज़्यादा उम्मीदवारी मिलनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन विधानसभा का मिलना चाहिए। आगामी 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आप भी जो है सीतापुर जिले की सदर सीट से टिकट की दौड़ में हैं। क्या अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो क्या आपके जो जनता से क्या वादे रहेंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पे भरोसा जताते हैं तो हम सीतापुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन को कहीं ना कहीं विचलित करती हैं। मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं चीज़ देखता हूँ कि जाम की समस्या सबसे ज़्यादा सीतापुर शहर के अंदर है। और हमारा शहर बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि 5, 7, 10 किलोमीटर का क्षेत्रफल रहा होगा। आज तक कभी किसी नेता ने नहीं सोचा होगा कि वहाँ से काशीराम कालोनी से सिटी स्टेशन तक हमारा शहर ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी बुजुर्ग अगर गर्मी में चलता है तो किनारे पर बैठने की व्यवस्था नहीं है।
पानी पीने की समुचित व्यवस्था नहीं, शौचालयों की दिक्कत है हमारे शहर के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग को लेके है, हमारे लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को सोचने की आवश्यकता है और नई नई चीज़ों के बारे में ही सोचने की आवश्यकता है कि शहर के बारे में जो जनप्रतिनिधि का मीनिंग ये नहीं होता है। जो मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब मिलना नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है अगर जनता किसी विधायक को चुन के विधानसभा भेजती है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए चुनती है। और हम हमेशा एक चीज़ के लिए पक्षधर रहे हैं कि अगर कभी भी हम, चाहे हमें चुने, चाहे कोई भी आपका प्रतिनिधि हो, सीतापुर का हो, चाहे अलग अलग कहीं किसी भी विधानसभा का हो, आप सबसे पहले उससे सवाल पूछिए कि आप हमने चुन के भेजा तो आपने हमारे लिए क्या किया। नई सड़कों का निर्माण होना चाहिए, नए स्कूलों का निर्माण होना चाहिए, शिक्षा स्तर का बढ़ना बहुत जरूरी है। अब प्राथमिक विद्यालयों के अंदर आप देख लीजिए, हर सरकार कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती है, चाहे पूर्वगामी सरकार हो चाहे ये हो, सारी सरकारें दावा करती हैं कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं गांव के अंदर शिक्षित नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है कि भाई अगर हमारी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 40 स्कूल आते हैं तो स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था क्यों अच्छी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे गाँव के जब से शिक्षित नहीं होंगे तो देश का विकास कैसे होगा, हमारे देश का भविष्य है वो। और ये जिम्मेदारी प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। अगर आपके शहरी क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आपके जनप्रतिनिधि को ही देखना है। अगर एक गड्ढा भी है और उस गड्ढे के अंदर गिर के किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जिम्मेदार भी वहां का चुना हुआ सभासद, विधायक, चेयरमैन या बीडीसी जो भी है वो जिम्मेवार है, क्योंकि हमने चुन के उनको भेजा है कि विधानसभा के अंदर कि आप हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाएं, सदन तक मेरी आवाज को पहुंचाएं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, अब सीतापुर जनपद के अंदर जिला अस्पताल की स्थिति देख लीजिए क्या है। जिला अस्पताल के अंदर आप समझ लीजिए किसी प्रकार का हार्ट का पेशेंट के लिए डॉक्टर नहीं। अब आप ये आवाज उठाने का काम कौन करेगा? जनता तो अपना काम कर रही है। उन्होंने चुन के किसी विधायक को भेज दिया, कि अपने प्रतिनिधि को भेज दिया कि आप हमारी आवाज को पहुंचाएं, सदन तक पहुंचाएं, संसद तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब है फेयर होनी चाहिए, फेयर पॉलिटिक्स में विश्वास रखना और किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखता। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कभी भी मुझे मौका मिलेगा, चाहे सभासद के रूप में मुझे मौका मिले, चाहे चेयरमैन के रूप में मौका मिले, चाहे ब्लॉक प्रमुख के रूप में मौका मिला, अगर पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं उसका निर्वहन करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, विकास को ही मुद्दा बनाना सबसे अच्छा कार्य रहेगा। वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं और जो सरकार है उसके द्वारा क्या क्या विकास कार्य सीतापुर जिले को में कराए गए हैं, कितना संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों की बात करती है और उनके पास कहने को और काम के नाम के ऊपर मांगने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। कभी भी अगर उनके से बात करने जाओगे, उनके एंकर से बात करने लग जाओगे, उनके प्रवक्ताओं से अगर आप बात करोगे तो उनके पास चीखने और चिल्लाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। काम जो भी हुए हैं पूर्ववर्ती सरकार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें सारे कार्य किए गए। अब आपको हाल ही फिलहाल में बता दें कि हमारे यहाँ पुराने सीतापुर में जो बच्चियाँ थी उनको पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी भी नहीं चालू हो पाया। 2017 में हम लोगों ने ट्रामा सेंटर दिया सीतापुर के अंदर, आप डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए, इक्विपमेंट नहीं आप लगा पाए। 4 सालों के अंदर आप बात करते हैं विकास की, किस प्रकार की विकास की बात करते हैं? वर्तमान में जो मौजूदा सरकार, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर जो है काफ़ी तादाद में जो है कार्य कराए गए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जो आपातकाल स्थिति आई हो, उन सब में। जहाँ तक बात रह गई गरीबों के राशन की, तो लगातार जो सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है, इसको लेकर किस नज़रिए से आप देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो। बाप के गोद में एक बेटा मर जा रहा है, बहन की गोद में भाई मर जा रहा है, बेटी की गोद में पिता मर जा रहा है, माँ की गोद में बेटा मर जा रहा है। और संवेदनशील सरकार क्या कह रही है? अभी कुछ ही दिन पहले सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया कि ऑक्सीजन के लेकर एक भी मौत नहीं हुई। लाखों लोगों ने अपने बेटों को खोने का काम किया, अपने परिवार के चलाओं को खोने का काम किया। ये सरकार स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर पूरी तरीके से फेल रही है। इस सरकार के खोखले वादों की जो फेयरलिस्ट थी वो कोरोना काल में देखने को मिली है। लोगों को बेड नहीं आवंटित हो पाए, लोगों को खाना नहीं मिल पाया, लोगों को एडमिशन के लिए दौड़ना पड़ा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 60-60 हजार रुपए रही। ये सरकार क्या कर रही थी? सरकार आज कह रही सदन के अंदर कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं हुई।
हजारों लोगों ने अपने परिवार के चढ़ाव खोने का काम किया, सरकार को शर्म नहीं आती? इतनी असंवेदनहीन बयान है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो लाखों लोग, जो जिनके परिवार के लोग जो शहीद हो गए, जो इस कोरोना काल के गाल में समा गए, उनकी जो शहादत हुई है, उनको शर्मसार करने का काम स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को इस चीज के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आइपा के मन से आपसे संतोष प्रजापति जी का अंतिम सवाल, आइपा के मन से आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं नौकरी पाने के लिए रात दिन पढ़ाई करता है, वकील बनने के लिए पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है। युवा वर्ग राजनीति से बहुत पीछे भागने की बात करता है। कभी युवाओं से बात करो तो कहते हैं कि भाई मुझे क्या मतलब है राजनीति से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर उनसे किसी मुद्दे पर बात की जाए तो मुद्दों की जानकारी तक उनको नहीं होती कि हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए। मैं सभी युवा वर्ग के लोगों को कहना चाहूँगा कि सदन जो चलती है हमारे देश की है, कि हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, जो हमारे विधायक चुने हुए वो हमारे लिए क्या कह रहे हैं। ये देश के भाग्य का फैसला सदन के अंदर होता है, चाहे संसद सदन हो चाहे विधानसभा हो। आपको भले पॉलिटिक्स ना करें, भले पॉलिटिक्स आप ना करें, लेकिन पॉलिटिक्स का हिस्सा होना आपके लिए जरूरी है। आपको जानना होगा कि कौन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या हमारे देश के अंदर चल रहा है, और आपको राजनीति का हिस्सा बन के देश की सेवा भी करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप पुलिस में भी जाके सेवा करते हैं, आर्मी भी जाके सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन के सेवा करते हैं। राजनीति नहीं करना चाहता कोई, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राजनीति अगर युवा वर्ग के हाथों में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं विकास संभव नहीं है। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है कि जब सभी वर्गों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन विधानसभा के अंदर मिलेगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे संतोष प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा है वो आगे राजनीति में बढ़ चढ़ कर आएँ और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि जो है एक अच्छे देश का एक निर्माण हो सके। और जब युवा जागरूक होगा तभी देश आगे तरक्की करेगा। आइपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।